नाराए हमद, तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखें और तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 8वां बाब और उसकी 18वीं आयत पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम खुदा के कलाम को समझने में इजाफा इसके बारे में सुनेंगे। बस खबरदार कि तुम किस तरह सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। जो वो गुमान करता है कि मेरे पास है। सवाल ये है कि क्या हमारे पास बहुत कुछ है या थोड़ा? खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज के मुताबिक अगर हमारे पास बहुत कुछ है तो हमें बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन अगर हमारे पास थोड़ा है तो जो कुछ हमारे पास है हम उसे भी खो देंगे। क्या ये मुनसिफाना लगता है? यकीनन खुदावंद यीशु मसीह दुनियावी नुक्ता नजर से ऐसा नहीं बोल रहे। वो ये नहीं कह रहे कि अगर हमारे पास ज्यादा पैसा है तो हम और ज्यादा दौलत हासिल करेंगे, या अगर हम गरीब हैं तो हम मजीद गरीब हो जाएंगे। इसकी बजाय खुदावंद यीशु मसीह उस फजल के बारे में बात कर रहे हैं जो उसके पाक कलाम को समझने से हासिल होता है। नोट करें कि ऊपर का हवाला ये कहकर शुरू होता है, बस खबरदार कि तुम किस तरह सुनते हो। खुदा के कलाम को सुनने का मतलब यह है कि हम वाकया ही वही कबूल करते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह सिखाते हैं। सुनना सिर्फ अपने कानों में बोले गए अल्फाज को सुनना नहीं है। मुकद्दस बीदे बताते हैं कि खुदा के कलाम को अपने ज़हनों से हकीकी मानों में सुनना हमें उस कलाम से मोहब्बत करने की तरफ ले जाता है और कलाम से मोहब्बत समझ की तरफ ले जाती है। ये सिर्फ ज़हनी सलाहियत से नहीं होता, गोया हमारे कुदरती तोहफे सिर्फ वो बुनियादी जरिया नहीं है जिनके जरिए हम खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात को समझते हैं, बल्कि ये रूहानी बसीरत के जरिए हासिल होती है जो रूह के माफूकुल फितरत तोहफे से हासिल होती है, जो हमें वो सब कुछ सिखाता है। अगर हम खुदा के भेदों के बारे में मजीद समझना चाहते हैं तो अपने ज़हनों और दिमागों को खुदा के जिंदा कलाम के साथ मुंसलिक करने और जोड़ने का अहद करें। पाक कलाम को पढ़ें, उस पर गौर करें और पाक कलाम के साथ दुआ करें। जब हम दुआ के साथ अपने आप को पाक कलाम में डुबोते और गहराई से मुतालिया करते हैं तो हम दुआ के जरिए खुद खुदा से मिल रहे होते हैं। खुदा अपने पाक कलाम में जिंदा है। पाक कलाम के मुतालिया से हम खुदा से जाती तौर पर मिलते हैं और ये सिर्फ एक खास फजल से होता है जिसे हासिल करने के लिए हमें अपने आप को खोलना है। खुदावंद यीशु मसीह की इस तालीम का खूबसूरत पहलू यह है कि हम जितना ज्यादा उसके कलाम को उसके फजल से समझेंगे उतना ही हम उसमें डूब जाएंगे और ये फजल हमारे अंदर बढ़ता रहेगा। ताहम अगर हम अपने आप को दुआ में खुदा के कलाम को पढ़ने के लिए थोड़ा सा वक्त सर्फ करते हैं तो हम खुदा की हिकमत की रूहानी गहराइयों को भूलना शुरू कर देंगे।
हम अपनी थोड़ी सी समझ को खो देंगे, और जब ऐसा होता है तो हम अपनी दुनिया में मौजूद बहुत सी उलझनों और धोखाधड़ी को शामिल करने और कबूल करने का शिकार हो जाएंगे। आज खुदा के जिंदा कलाम पर दुआ के साथ गौर करने की अपनी मश्क पर ध्यान दें। अगर हम दुआया मश्क के साथ कलाम पर ध्यान नहीं देते तो आज से दुआया माहौल बनाकर खुदा के कलाम को पढ़ने के लिए ऐसा करना शुरू करें। अनाजील में से किसी एक के साथ ऐसा करना शुरू करें और दुआ के साथ हर रोज अंजील मुकद्दस को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ने का अहद करें। मकसद बाइबल मुकद्दस की किताबों को सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, बल्कि गहराई के साथ बाइबल मुकद्दस की हर किताब में अपने आप को दाखिल करना है। हर बाब और हर सतर हमें रूहानी बसीरत और तफहीम की गहराई फराहम करती है। बस सिर्फ देने और वसूल किए जाने का इंतजार है। हम अपने आप को इस मुकद्दस अमल के लिए वक्फ करें और हम उस रूहानी दौलत पर हैरान रह जाएंगे जो हमारा खुदावंद हमें अता करेगा। हम दुआ मांगे। खुदा के जिंदा कलाम हमारे खुदावंद और बादशाह, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप अपने तहरीरी कलाम के जरिए अपने सब बच्चों के पास आते हैं। हमें इस कलाम के लिए मोहब्बत से भर दें ताकि हम रोजाना अपने ज़हनों को इस कलाम के अंदर जाहिर होने वाली गहरी सच्चाइयों में मशगूल रखें। प्यारे खुदावंद, क्या हम आपसे मिल सकते हैं ताकि आपसे मिलकर हम ये बेहतर तरीके से जान सकें कि आप कौन हैं और आप हम पर क्या जाहिर करना चाहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।